सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ की जो हालात है उसकी वजह क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त बूढ़ी राप्ती नदी के पास में हूं और ये तटबंध टूट जाने की वजह से पूरे बासी तहसील में पानी फैल गया है और ये बताया जा रहा है कि इस बूढ़ी राप्ती नदी पे 3 जगह पे तटबंध टूटा है और ये नदी जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में बह रही थी और इस तटबंध के टूटने के बाद अब देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा में ये पानी जा रहा है और इस पूरे पानी की वजह से प्रशासन का ये कहना है कि इस पूरे तहसील में 50 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से जिनका संपर्क टूट गया है और लोगों के पास नाव के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। आसपास जो घर हैं वो भी एक तरह से डेंजरस घोषित कर दिए गए हैं। कब वो गिर जाएं वो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ये बताया जा रहा है कि 1998 में जो बाढ़ यहाँ पे इस इलाके में आई थी उससे कहीं ज्यादा पानी इस बार आया है। पूरे आप बासी तहसील में जहां पे आपकी नजर जाएगी हर जगह सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। जो घर हैं वो कई घर ऐसे जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और मेन वजह जो है ये बूढ़ी राप्ती नदी के ऊपर में जो तटबंध टूटा है उसको बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जो राप्ती नदी है वो ओवरफ्लो हो रही है और दोनों नदी के बीच का जो इलाका है तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का इलाका वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और जो लोग हैं वो 40 से 50 हजार लोग वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। राप्ती नदी का पानी सिद्धार्थनगर जिले के 5 तहसील में तांडव मचा रखा है। मैं इस वक्त बासी तहसील में हूं और मेरे पीछे का जो इलाका है वहां पे अगर वाटर लेवल की बात करें तो यहां से कम 2-3 फुट ज्यादा है। सिर्फ इस दीवार की वजह से पानी बहुत कम और रिस्क आ रहा है और उसके बाद भी पानी किस रफ्तार में इस घर में एंटर कर रहा है वो आप देखिए। यहां से घर वालों ने पहले बहुत कोशिश की थी कि यहां पे बांध बना के किसी भी तरह से पानी को रोका जाए, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही और ये पानी यहां से होते हुए घर को क्रॉस करते हुए 10 रूम का ये घर है और हर रूम में इसी तरह से पानी है। परिवार के जो लोग हैं किसी तरह से जो सामान है उसको ऊपर रख के बेड पे रख के किसी तरह से काम चला रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम है आपका और कब से सर पानी है आपके घर? शत्रुघ्न मेरा नाम पर 5-4 रोज से पानी है। हम लोग बहुत परेशानी में झेल रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा इतना पानी आया था क्या आपके इलाके में? नहीं, कभी नहीं आया था, लेकिन आया था इससे कम आया था। अच्छा, अगले साल आया था लेकिन इससे कम था। इस साल बहुत ज्यादा परेशान। पूरे घर में पानी है, सामान कैसे बचा रखा? सामान आधे भीज गए, आधे सब बचे हैं। हाँ, सब खाने के लिए परेशान है। आप सब देख ही नहीं रहे, हम लोग बहुत परेशान। खाना पीना कैसे बना पाते हैं? कहाँ इसमें कहाँ खाना पानी बन रहा है, इधर उधर कहीं ऊँच पाए बना खा लिए, नहीं पड़े हैं सब। अच्छा, और के प्रशासन की तरफ से कोई मदद आप लोगों को मिल पा रही है? कुछ नहीं क्या मिले, सब ऐसे बैठे हैं। अच्छा, खाने पीने का सामान फिर कहाँ से लाते हैं? अब इधर उधर से जा करके गांव से इधर उधर चौराहे से हेर ओर के आलू उलू सब ले आते हैं, चावल और बना लेते हैं। गांव में कितने ऐसे परिवार हैं, कितने घर हैं जो कम से कम 75%? हाँ, कम से कम आप देख लीजिए 75% है। इस घर से आप क्रॉस कीजिए, घर में 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जहां पे पानी ना हो। जो सामान घर में है वो किसी तरह से सोफे पे बेड पे किसी तरह से रख के उसको बचाने की कोशिश की गई है जिससे सुरक्षित रह पाए। 10 तारीख के बाद से ही ये हाल है इस इलाके में और खासकर पिछले 4-5 दिनों से अगर घर में कहीं तो इसी तरह का पानी है और ये बहता हुआ पानी है। हमारे पीछे से ये पानी आ रहा है और आगे क्रॉस करके जो स्टेट हाईवे है उसको क्रॉस कर रहा है। यानी इस पूरे इलाके में जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग बिल्कुल परेशान है। ये देखिए, ये कोशिश होती है लोगों की जब घर में पानी घुस गया तो किसी तरह से जो सामान है उसको संभाल के रखे, खाना पीना बनाए और टेम्परेरी किचन बनाना पड़ा है। ये देखिए, यहाँ पे नीचे बहुत ज्यादा पानी है, लिहाजा कोशिश ये है कि किसी भी तरह से बेड पे चूल्हा रख के और वहां खाना बनता है, उसके बाद खाते हैं। ये तो आपने घर के अंदर का हाल देखा। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये पानी जो आ रहा है उसका असर क्या हो रहा है आसपास के इलाकों में। मेन रोड पे आप आइए और यहाँ देखिए, ये मेन सड़क है और मेन सड़क पे ऐसा लग रहा है कि ये नदी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। प्रशासन के द्वारा सिर्फ ये किया गया है कि गाड़ियों को आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये रास्ता बंद कर दिया गया है। सिर्फ 2 व्हीलर वाले जो हैं आसपास के लोग वो यहां से कम्यूट कर रहे हैं।